इस वीडियो में विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको केवल 40 ही बनाना है। और इस वीडियो में हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो यकृत है, इसे आपको याद रखना है और यकृत को लीवर भी बोला जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यकृत होता है ये देखने में कैसा होता है, तो शंकुआकार होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो आवर्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। और ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं, तो वर्ग या समूह कहते हैं। और वर्ग या समूहों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि ग्रेफाइट होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रेफाइट होता है, तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु होता है और ये कार्बन का अपरूप होता है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है। तो शरीर का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और शरीर का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो वृक्क, जिसे किडनी भी बोला जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा किसकी कमी के कारण से होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में ग्वाइटर अथवा घेंघा किसकी कमी के कारण से होता है। तो ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और पेड़ पौधों में प्रकाश का अवशोषण कौन करता है, तो यही क्लोरोफिल करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जानते हैं, तो लाइसोसोम को जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हजामत बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो अवतल दर्पण होता है ये बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, तो ये भी साथ में आपको याद
याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोना कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शुद्ध सोना होता है ये कैसा होता है। तो जो शुद्ध सोना होता है ये मुलायम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं। तो उसे मोतियाबिंद कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। उसे चुंबक कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है उसे अचुंबक कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो हरे पेड़ पौधों में होता है, इसे आपको याद रखना है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण विज्ञान के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आनुवंशिकता के पिता किसे कहते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो मटर के पौधे को चुना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल क्षार के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है। तो ये लाइकेन से प्राप्त होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि तरंग दैर्घ्य को किसमें मापते हैं। तो तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, इसे आपको याद रखना है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, तो निकट दृष्टि दोष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि मृग मरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मृग मरीचिका किस परिघटना के कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन उपभोक्ता नहीं है। तो इसमें से जो घास है ये उपभोक्ता नहीं है, ये उत्पादक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। टिड्डा, हिरण और मेढक ये सभी क्या है, उपभोक्ता है। लेकिन जो घास है ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये उत्पादक होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो जो प्रोटॉन होता है इस पे धन आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे ऋण आवेश होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है, तो यहाँ पे लवण एवं जल बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीनीकरण की क्रिया क्या है, तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है, तो उसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए मोटर कार में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पीछे से आने वाली वाहनों को देखने के लिए मोटर कार में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रॉकेट में कौन सा ईंधन का प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कोयला कितने प्रकार के होते हैं, तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रोसाइड होता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे खराब पीट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर केवल रहता कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लेकिन यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है, ये हमारे पेटों में बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अस्थाई चुंबक होता है जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं, वो नरम लोहा का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य
राज्य में है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है? इसमें से आपको बताना है कि कौन एक दहन की अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना ये एक दहन की प्रक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो ग्लूकोज होता है ये कितने कार्बन से मिलकर बना होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, इसे आपको याद रखना है। जिसमें कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने मिलकर, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज कितने कार्बन से मिलकर बना होता है? तो 6 कार्बन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सभी अम्लों में पाया जाता है। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था? तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, और ऑक्सीजन नहीं था, और नाइट्रोजन नहीं था, इसे आपको याद रखना है। यानी ये सब नहीं था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। तो ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। और ओजोन परत को कौन नष्ट कर रहा है? तो CFC गैस नष्ट कर रहा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ है। तो बीमारी से सुरक्षा ये लाभ है, और प्रदूषण पर रोकथाम ये भी लाभ है, यानी दोनों लाभ है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत के क्षय से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्वचा कैंसर होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तल लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ये 40 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। ए ऑप्शन है फेनोटाइप, बी ऑप्शन है जीनोटाइप, सी ऑप्शन है जेनेटिक्स, डी ऑप्शन है युग्मन। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।